एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स देखेंगे। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, साथ ही साथ आपके दिल में उस इंसान के लिए क्या चल रहा है डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरे इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए या कोई और सर्विसेज को अवेल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने दे रखी है, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और किस किस ने मुझे कल मिस किया है ज़रूर अटेंडेंस दो अपने कमेंट सेक्शन में। मैं चेक करूँगी कि आप में से कौन कौन मेरा वेट कर रहा था। ओके, सो चलिए अभी ना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो रिलैक्स कीजिए जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज की प्रेडिक्शन। लेट्स सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स। तो फोकस करो उस इंसान के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को लेके आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इनका पेशेंस, इनका सेंस ऑफ कमिटमेंट, इनकी रियलाइजेशन, इनका लव, इनका टाइम, इनकी अपॉलॉजी, ठीक है, प्रपोज़ल, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। लाइक बहुत सारी चीज़ें जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी इस कनेक्शन में, वो सारी ये चीज़ें ये इंसान ले के कैरी करते हुए आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको भी बताना भी चाह रहे हैं करंटली कि दिल थाम के बैठ जाओ, अब तक जो तुम चाह रही थी या जो तुम चाह रहे थे वो होने वाला है, बिकॉज आई एम कमिंग। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें ये दूँ वो दूँ, तो मैं बस आ रहा हूँ, तुम बस कुछ और देर वेट कर लो मेरा, मैं बस रास्ते में ही हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। ओके, इस इंसान को कहीं ना कहीं लगा कि ये एफ़र्ट डालें, लेकिन इस रिश्ते में को लेके वो ऐसे एफ़र्ट डालें जो उनकी पर्सनल लेवल पे हो, ठीक है। तो ये इंसान हो सकता है कि आपसे उन्होंने बात करना बंद किया था या आपके साथ उन्होंने रिश्ता तोड़ा था, लेकिन ये समझ के तोड़ा था कि अभी मैं कैपेबल इनफ नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अपने करियर पे फोकस करता हूँ। जिस दिन मेरा करियर स्टेबल हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मेरे पास फाइनेंसेस आ जाएंगे, तो मैं इस इंसान का हाथ मांग लूँगा या मांग लूँगी। लेकिन अब इनको ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर वो एक चीज़ को छोड़ के उसी चीज़ से रिलेटेड वो एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है, उस चीज़ के करीब ही नहीं है, तो धागा टूट सकता है, ठीक है। तो ये मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो कोई और भी रीज़न हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि फाइनेंसेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड हो, बट कोई एक रीज़न की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, लेकिन छोड़ने के बाद भी उस रीज़न को लेके वो काम कर रहे थे, सो दैट वो रीज़न जब फिक्स हो तो ये आपके पास वापस लौटे। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा करते करते हम तो सामने वाले इंसान के सामने अपने इमेज ही बिगाड़ दे रहे हैं, हम दोनों का जो बॉन्ड है वो ही धीरे धीरे मिट्टी में मिल जा रहा है, धागा टूटने के कगार पे है। तो फिर अगर हम उस चीज़ को स्टेबल कर भी लेंगे तो हम किस मुंह से वापस आके इस इंसान को अपनाने के बारे में सोचेंगे या कैसे इनको प्रपोज करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो अभी जितना साथ रह के चीज़ों को कर सकते हैं, साथ रह के जितना हम आगे बढ़ सकते हैं, उतना ही हमें बढ़ना है, उतना ही हमें करना है। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में हो सकता है कि हम लाइफ के कनेक्शंस के बेसिक चीज़ों को ही भूल जाएं, ठीक है। तो अब दूरियों को बढ़ाना नहीं है, अब हम दोनों से जितना हो पाएगा बाकी चीज़ों को बैलेंस करते हुए उतना हम करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे पे गिव अप नहीं करेंगे, एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे और एक दूसरे के वजह से हम टेंशन नहीं आने देंगे, ठीक है। सो ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है आपके पर्सन की, कि वो समझ पा रहे हैं कि भले आप 10% करो, 20% करो, इन कनेक्शन में रह के इस कनेक्शन के लेके कुछ अच्छा करो तो अच्छा है। अब दूर रह के बोल रहे हो कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में आज भी सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, मिस करता हूँ, मिस करती हूँ, स्टैंड ले रहा नहीं ले रही हूँ,
तो डैट डजंट मेक सेंस अनटिल अनलेस यू बोथ आर टुगेदर, ठीक है। यहाँ पे दिल का भी देखिए पूरा सिंबल आ गया डायरेक्ट, इन्वर्टेड दिल लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये पूरा हार्ट क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि इस इंसान को समझ आ गया है कि कैसे आगे अब बढ़ना है, ओके। तो उसके लिए दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और फुलफिलमेंट वो आपको देने वाले हैं। उनकी मेन फोकस अभी यही चल रही है कि इस इंसान से मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रही है, खास करके इमोशनल लेवल पे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ग्रीडी नहीं हो, आप लालची नहीं हो, आपने कभी इनसे पैसा या किसी और तरीके की बेनिफिट नहीं मांगी है। आपने मांगी है तो बस हो सकता है प्यार मांगा हो, इस इंसान की अवेलेबिलिटी मांगी हो, और इमोशनल सेटिस्फैक्शन मांगा हो कि तुम बस रोमांटिक रहो या तुम मेरे पास अवेलेबल रहो, तुम मुझसे प्यार करो, तुम कमिटेड रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वही चीज़ हो सकता है इस इंसान ने नहीं दिया हो, लेकिन अब ये इंसान आपको वो फुलफिलमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आपको वो फुलफिलमेंट दे दी तो उससे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे लाइफ में सही पाथ में चलना है, अगर मुझे हील होना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा हो और मैं लाइफ में बस अचीव करता रहूँ, इन्जॉय करता रहूँ ज़िंदगी को, तो मुझे इस इंसान की इमोशनल नीड्स को पूरा करना होगा, क्योंकि इस इंसान की जो भी मुँह से ब्लेसिंग निकलती है वो लगती है, और ख़ास करके सबसे पहले वो ब्लेसिंग मुझे लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे प्यार तो करे, लेकिन प्यार के साथ साथ ये मुझे ब्लेसिंग्स भी दे, ये ईश्वर से प्रे भी करे मेरे लिए, क्योंकि इनके मुँह से निकला हुआ हर एक बात सच होता है, और मेरे लिए भी ये सच बहुत बार हुआ भी है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत लकी मान रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको नाराज़ रखेंगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अगर वो आपको खुश रखेंगे तो वो ज़िंदगी में सब कुछ पा लेंगे, ठीक है। सो स्कैंडल को साइड में करते हैं, ये इस इंसान की करंट फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत 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 ही अच्छी नज़र आ रही है, ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको एक एंजल के रूप में वो देख रहे हैं, और वो समझ पा रहे हैं कि एक लवर को अगर आप खुश रखते हो, एक लवर की अगर बात मानते हो, एक सच्चा प्यार अगर आप निभा पाते हो, तो ज़िंदगी की 60 to 70% प्रॉब्लम्स ख़त्म ही हो जाती है ऑलमोस्ट, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है डिटेल में। लेट्स सी, ओके, देखते हैं। ओके, सो आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पे यूनियन चाह रहे हो, ठीक है। आपके मन में भी ये एनर्जी चल रही है कि यार म्यूचुअली एक फेज़ ऐसा आए कि हम दोनों पास्ट को भूलें, एक दूसरे से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशन नीड्स हैं उसे भी भूलें, बट ये सब भूल के हम एक ऐसे स्टेट ऑफ एनर्जी में आए कि हम दोनों साथ मिलके ये सोच सकें कि ये किस चीज़ से खुश होने वाला है, और वो भी सोचे कि ये किस चीज़ से खुश होने वाली है। तो हम दोनों एक दूसरे के नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, और उस हिसाब से अगर हम कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे अब, तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक का जो आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग था इस रिलेशनशिप को लेके, वो काम इसी वजह से नहीं आया क्योंकि वो टाइप आप दोनों के लिए बना ही नहीं था। तो अभी आपके माइंड में चल रहा है कि कुछ बदलाव ज़रूर होने चाहिए, ठीक है। तो आप अभी अपने अंदर की जो जजमेंटल फीलिंग है कि उस इंसान को कोसना या अपने अकॉर्डिंगली सोचना कि इस इंसान ने तो मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं होती तो कर देता, लेकिन इनसे ये नहीं हो पाया, तो ये सब जजमेंटल थॉट्स आप कहीं ना कहीं हटाना चाह रहे हो, और आप चाह रहे हो कि डेस्टिनी कुछ चेंजेस लाए और आप दोनों को फिर से एक करे, क्योंकि जो मिस्टेक्स आप दोनों ने पास्ट में की वो आप दोनों अब रिपीट नहीं करने वाले हो, और इस बार तो आप दोनों पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो। आप तो प्रिपेयर्ड हो, और अगर सामने वाला इंसान प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप उन्हें समझा के प्रिपेयर कर दोगे, लेकिन कुछ चेंज आना चाहिए सो दैट आप दोनों एक अलग पर्सपेक्टिव से इस कनेक्शन को कंटिन्यू करने की कोशिश कर सको, क्योंकि आपके मन में ये चीज़ था अब तक कि ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक है, ये इंसान मेरे लिए बुरे हैं, या इस इंसान के साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता, हम दोनों कंपैटिबल मैच नहीं है। बट आप दोनों सोच रहे हो कि हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं, बट हम दोनों ने जैसे इस रिश्ते को निभाया है वो सही तरीका नहीं था। तो एक और मौका ज़रूर मिलना चाहिए जिससे इस बार हम लोग सही तरीके को अपना सकें और प्रूव कर सकें कि हाँ भाई हम दोनों कंपैटिबल मैच हैं, हम दोनों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग बैठ सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी, ये फीलिंग कहीं ना कहीं आपके मन में है। बस एक उम्मीद लगा रहे हो, वो उम्मीद में बस वही है कि ईश्वर एक बदलाव करे, एक नया अपॉर्चुनिटी आप दोनों को ही इस रिश्ते में दे, एंड इसी चीज़ के लिए आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। नो मैटर कितने टाइम से आप दोनों अलग हो, नो मैटर कितने टाइम से आप दोनों की बातचीत है नहीं है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट आप अपने इंटेंशंस को अभी फोकस रखना चाह रहे हो। आप मन में ही सोच रहे हो कि यार ये जो मैंने फील कर लिया, ये जो मैंने सोच लिया है, इसको चेंज नहीं करना,
ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं फिर ओवर थिंकिंग करके फिर नेगेटिव हो जाऊँ या कुछ और सोचने लगूँ। मुझे इसी इंटेंशंस के साथ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी होगी, ईश्वर से कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी ताकि ईश्वर मेरी बात सुन पाए और हम दोनों को एक दूसरा मौका मिले और हम दोनों फिर से सारे कन्फ्यूजन, सारे मेंटल ट्रैप्स, सारे इनसिक्योरिटीज़ से निकल के एक दूसरे को और एक चांस दे पाएँ और एक नए तरीके से चांस दे पाएँ और अलग तरीके से इस कनेक्शन को कंटिन्यू करने की एटलीस्ट एक बार कोशिश करके देख पाएँ, सो दैट हमारे मन में भी कोई ग्रजेस ना रहे कि ये कनेक्शन काम नहीं कर पाया, ऐसा भी ना लगे कि हम 100% नहीं दे पाए। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे प्रूव हो सके कि हाँ भाई, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी मिली बट इस टाइम भी हम दोनों ने कुछ कर नहीं पाया, तो यही हम दोनों की गलती और हम दोनों को मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो अभी अगर आप मूव ऑन भी होने वाले थे तो आपके मन में लग रहा है कि नहीं, मुझे और एक ट्राई करना है, उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं बन पाती है तो आई विल एक्सेप्ट द रियलिटी, बट अनटिल देन मुझे ज़रूर कोशिश करती रहनी है कि हम दोनों फिर से एक बार एक हो पाए और बैलेंस बना पाए इस रिश्ते में। सो यू आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अब तक आप नहीं थे ऑप्टिमिस्टिक, आपके मन में अभी ओवर थिंकिंग था, डर था, बट अब जो आपके दिल में और माइंड में जो फीलिंग आई है ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रही है और एक अलग सी ऊर्जा दे रही है जिसके चलते आप इस फीलिंग को, इस थॉट को कंटिन्यू रखना चाहते हो कि ये चले, ये आपके जहन में रहे, आप इसके लिए इनर वर्क करते रहो, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स है। तो आप दोनों की ही करंट फीलिंग्स लगभग बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो जनरल प्रेडिक्शन में अगर आपको और भी क्वेश्चंस जानने हैं या किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिली है तो ज़रूर स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आज ही अपनी टैरो कार्ड रीडिंग कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, कुंडली मेकिंग, कुंडली एनालिसिस या दोनों की कुंडली को मिलवाना हो तो भी आप वैसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर पे आज ही मैसेज करें, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं पूरे तरीके से प्योर कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन कर रही हूँ। सो पसंद आए तो ज़रूर बताना और दूसरे टॉपिक्स पे कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में आज ही बता देना। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।